चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार। तोशाखाना केस में 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना। अदम अदायगी पर 6 माह मजीद कैद भुगतना होगी। चेयरमैन पीटीआई 5 साल के लिए नाअहल। सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसले में कहा तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई पर इल्जाम साबित हो गया। इलेक्शन कमीशन में झूठा बयान हल्फी जमा कराया। सेक्शन 174 के तहत मुजरिम करार पाए हैं। चेयरमैन पीटीआई अटक, जेल मुंतकिल। आम इंतखाबात में ताखीर का इम्कान। मुश्तरका मुफादात काउंसिल ने नई मरदमशुमारी की मुत्तफिका मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास, चारों वज़राए आला और सियासी जमातों के नुमाइंदों की शिरकत। इलेक्शन कमीशन को 4 माह में नई हल्का बंदियां करना होंगी। किसी भी शक के बगैर चेयरमैन पीटीआई की बेईमानी साबित हो चुकी है। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस का तहरीरी फैसला जारी। कहा मुल्जिम को इलेक्शन एक्ट की दफा 174 के तहत 3 साल कैद, 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। चेयरमैन पीटीआई के वकीला की जानिब से काबिल समाअत होने पर कोई दलाइल नहीं दिए गए। शिकायत कुनंदा ने तसल्ली बख्श शवाहिद पेश किए। शिकायत कुनंदा की जानिब से दिए गए शवाहिद से चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इल्जामात साबित होते हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा तोशाखाना की चोरी पकड़ी गई। अभी 190 मिलियन पाउंड फंड फंडिंग और साइफर की सजा बाकी है। चेयरमैन पीटीआई ने हर तरह से भागने की कोशिश की। आज अवाम को पता चला कि 9 मई क्यों हुआ था। केस और सजा से बचने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। ये ना तोशाखाना का जवाब देने के लिए तैयार थे और ना ही साइफर का। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से बढ़ गई। मुश्तरका मुफादात काउंसिल को ब्रीफिंग। हुकाम ने कहा पंजाब की आबादी 12 करोड़ 70 लाख से जायद हो गई। सिंध की आबादी 5.5 करोड़ और खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4 करोड़ से जायद है। बलूचिस्तान की आबादी 1 करोड़ 48 लाख। इस्लामाबाद की आबादी 23 लाख से जायद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा मुश्तरका मुफादात काउंसिल के 8 अरकान ने मरदमशुमारी की मुत्तफिका मंजूरी दी। इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होंगे। इलेक्शन कमीशन को 120 दिन में हल्का बंदियां करनी चाहिए। कौमी असम्बली में सूबों की मौजूदा नशिस्तें बरकरार रहेंगी। सूबों के अंदर शहरों की सीटों में रद्दोबदल हो सकता है। निगरान हुकूमत इंतखाबात होने तक रहेगी। फवाद चौधरी का मरदमशुमारी को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा नई मरदमशुमारी पंजाब के सियासी हुकूक पर बहुत बड़ा डाका है। क्या हुआ कि पंजाब की आबादी इतनी कम हो गई कि कौमी असम्बली की 8 नशिस्तें कम हो गई। ना तरीक़ाकार पर बहस हुई, ना नताइज की शफाफियत का पता। पंजाब के सियासतदानों का रवैया मायूस कुन है। मामले खुसूसी अता तारड़ ने कहा चेयरमैन पीटीआई आज सर्टिफाइड चोर साबित हो गए। तकब्बुर और गुरूर का बुत टूट गया। फैसले में वाज़ेह लिखा है कि चेयरमैन पीटीआई करप्शन में मुलव्विस हैं। साबित हो गया ये सादिक और अमीन नहीं। इन्होंने ना सिर्फ चोरी बल्कि सीना जोरी की। सियासी रहनुमा का असासे जाहिर न करना करप्शन है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कोई शख्स कानून से बालातर नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने सियासी मुखालिफिन पर झूठे मुकदमात बनाए। ये अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात का जवाब देने को तैयार नहीं थे। अवाम और अदालतों से झूठ बोलते रहे। पीपल्स पार्टी किसी की गिरफ्तारी पर जश्न नहीं मनाती। चेयरमैन पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त पर एतराजात आयद। रजिस्ट्रार ने अपील वापस कर दी। अपील पर वकालतनामा और दस्तखत दुरुस्त न होने का एतराज आयद। 250 रुपए सरकारी अदालती फीस अदा न करने का भी एतराज। कहा अपील के बाद सफात पढ़ने के काबिल नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुकदमा जज शुमायूं दिलावर को भेजने का फैसला चैलेंज किया था। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा इलेक्शन के इनेकाद पर सियासी जमातों के मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में तमाम सियासी जमातों को एक साथ मिल बैठना चाहिए।
अवाम के मफादात को मद्देनजर रखते हुए फैसले करने चाहिए। इंतखाबात ऐसे हों जो तमाम सियासी जमातों को काबिल कबूल हों। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, चंद बरस से मुल्क में किसी को छोड़ूंगा नहीं का कल्चर मुतारिफ कराया गया। मुल्क को नफरत और बुग़्ज़ में मुब्तला किया गया। नौजवान नस्ल की रगों में बारूद भरा गया, जिसके नतीजे में 9 मई के वाक़यात देखे गए। पढ़े लिखे बच्चे 9 मई के बाद रोते दिखाई दिए। हमें चाहिए पाकिस्तान से नफरतें खत्म करें और एक दूसरे की इज्जत करें। MQM और GDA की सिंध के निगरान वज़ीर आला पर मुशावरत। फारूक सत्तार ने कहा, सिंध में निगरान वज़ीर आला MQM और GDA का होगा। कोशिश है कि अवाम को पीपल्स पार्टी से निजात दिलवाएं। सिंध में अगला वज़ीर आला GDA और MQM का मुश्तरका होगा। सफ्तर अब्बासी बोले, हम साथ चले हैं तो आगे भी साथ चलेंगे। सिंध की तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करेंगे। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने कहा, सिंध असम्बली की तहलील पर अभी कोई ऐलान नहीं हुआ। निगरान वज़ीर आला पर वज़ीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर मुशावरत करेंगे। मुशावरत ना होने पर मामला कमेटी में जाएगा। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, हुकूमत खत्म होने से चंद दिन पहले मर्दमशुमारी की मंजूरी बदनीयती है। हुकूमत जानती है इससे इलेक्शन मुलतवी करने का जवाब पैदा हो जाएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी किस मुंह से जमहूरियत के दिफा का भाषण देगी? फांसियां, जेलें और सौबतें क्या आइन को पामाल करने के लिए बर्दाश्त की थीं? मुन्निस सलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कलअदम करार। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर में FIA ने केस में परवेज इलाही के शरीक मुल्जिमों को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई गैर कानूनी तस्लीम कर ली। दौरान समाज जज ने कहा, आप लोगों को बस यही है कि परवेज इलाही को यहां से रावलपिंडी भेज दें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दें। इस सारी कार्रवाई पर मुनासिब हुक्म जारी करूंगा। मुजफ्फराबाद में जहलम वैली काट रोड दलाई के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। इस्लामाबाद से जमीनी राबता मुनक़ता। मालबरदार ट्रक फंस गए। आजाद कश्मीर आने जाने वालों को मुश्किलात का सामना। लैंडस्लाइडिंग से हन्नाई टू संजावी पंजाब मरकजी कौमी शाहराह भी बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स किया जाएगा। एक्निक ने मंजूरी दे दी। 65 किलोमीटर तवील सियालकोट एमनाबाद रोड को डबल करने की भी मंजूरी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिलगित बल्तिस्तान से मुताल्लिक मंसूबे भी मंजूर कर लिए गए। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, मीसाक मईशत बेनज़ीर भुट्टो का मंशूर था। पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए बिजनेस कम्युनिटी से मुशावरत लाजमी है। आसिफ जरदारी हमेशा बिजनेस कम्युनिटी से मशवरा करके पॉलिसी मुरतब करते थे। FPCCI में खिताब में मजीद कहा, मुल्क को माशी चैलेंजेस का सामना है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद की सिक्योरिटी सख्त। पुलिस की इजाफी नफरी तायुनात। FC और रेंजर्स एहलकारों का भी गश्त। रेड जोन में भी रेंजर्स और FC एहलकार तायुनात। गैर मुतल्लिका शख्स को रेड जोन में जाने की इजाजत नहीं होगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में दफा 144 नाफिज। 5 अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद। डेरा इस्माइल खान, मानसेहरा, हरीपुर, टांग, खैबर, करक और मालाकंड में भी जलसे, जुलूस और इज्तिमा पर पाबंदी। चेयरमैन PTI की अपील में 2 माह से ज्यादा वक्त लगने का इम्कान। कानूनी माहिरीन के मुताबिक अदालत ने 1 माह की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। अपील का हक इस्तेमाल करने के लिए काफी वक्त दरकार है। चेयरमैन PTI के लिए वाहिद ऑप्शन अपील है। कोयटा वकील कत्ल केस। चेयरमैन PTI 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट तलब। रजिस्ट्रार ने नोटिस जारी कर दिया। IG, प्रोसिक्यूटर जनरल और एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान को भी नोटिस।
हमजा शहबाज ने कहा, चेयरमैन पीटीआई की बेईमानी, झूठ और करप्शन पर मोहर सख्त हो गई। मुखालिफिन पर झूठे केसेस और गालम गलोच करने वाला अपने अंजाम को पहुंच गया। चेयरमैन पीटीआई ने फौज पर हमले और मुल्क दुश्मनी का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। जज हुमायूं दिलावर को जुर्रतमंदाना फैसले पर खराज तहसीन पेश करते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, तोशाखाना से तहाइफ लेने वाले तमाम अफराद को समन किया जाए। वक्त आएगा जब सबका एहतसाब होगा। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। हुक्मरान खामोश हैं। मुआशी दहशतगर्दों ने मुल्क को तबाह कर रखा है। विफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा, इंतखाबात आइन के मुताबिक और वक्त पर होने चाहिए। सबको इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई को कानून के मुताबिक अदालतों का सामना करना चाहिए। हमारे लीडर्स ने झूठे मुकदमात में तवील कैद काटी, लेकिन कभी कौमी इदारों को नुकसान नहीं पहुंचाया। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ऑन चौधरी ने कहा, तोशाखाना केस में अभी बड़े इंकशाफात होने हैं। खरीदने बेचने वाले तमाम चेहरे सामने आएंगे। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी से मुल्क में इस्तेहकाम आया। फरदौस आशिकवान ने कहा, कानून से कोई बालातर नहीं। चेयरमैन पीटीआई को सादिक और अमीन समझने वालों की उम्मीदें टूट गईं। कराची में कैश वैन लूट ली गई। पुलिस के मुताबिक औरंगी टाउन के इलाके में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान कैश वैन से 25 लाख रुपए लूट कर फरार। वैन में कंपनी के मुलाजिमीन की तनख्वाह की रकम थी। लाहौर के चिड़ियाघर में हाथी, कैंगरू और पांडा आएंगे। लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद के चिड़ियाघरों की अपग्रेडेशन की मंजूरी। ई टिकटिंग सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। लाहौर के चिड़ियाघर में 150 के करीब नए जानवर लाए जाएंगे। शेर, चीते, भालू और रीछ के लिए आलमी मयार के पिंजरे बनाए जाएंगे। चिड़ियाघर के हिल टॉप पर बर्ड सफारी बनाई जाएगी। लाहौर के सफारी पार्क में नाइट सफारी शुरू करने की मंजूरी। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद महंगा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $86 फी बैरल से बढ़ गई। माहिरीन के मुताबिक तेल पैदा करने वाले ममालिक ने पैदावार में मजीद 10 लाख बैरल की कमी कर दी। ओपेक ममालिक का 2024 में पैदावार में मजीद कमी कर